सभी को नमस्कार। फाइनली सीजीपीएससी का मेंस हो चुका है और सीजीपीएससी कम्युनिटी में पिछले लगभग कह सकते हैं कि लगभग 6-8 महीने से जो बहुत ही ज़्यादा डिस्कस करने वाला टॉपिक है कि सीजीपीएससी क्या अब यूपीएससी की तर्ज पर होगा, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं सिलेबस चेंज के, हमको कैसे अपनी तैयारी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है और ऐसे क्या पोर्शंस है जिसको हमको अनावश्यक चर्चा करके अपनी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसकी बर्बादी रोकनी चाहिए। इस पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये है कि ये न्यूज़ में क्यों है ये पर्टिकुलर टॉपिक कि सीजीपीएससी यूपीएससी की तर्ज में होगा, ये न्यूज़ में क्यों है, कहाँ से इसका ओरिजिन है, क्या उसकी उत्पत्ति है। तो सबसे पहले फॉर्मल इलेक्शंस पे डिस्कशन करेंगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे नहीं जाएंगे। कि देखिए, एक आयोग का गठन किया गया है सीजीपीएससी में रिफॉर्म्स कैरी आउट करने के लिए और फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में जो वक्तव्य दिया गया है विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा वो ये रहा है कि यूपीएससी अब सीजीपीएससी की तर्ज पे होगी। ये एक बहुत ही मेन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो भी रहा है और नई सरकार बनने के बाद भी काफ़ी सुर्खियों में रही है। इसके बाद जो रिसेंटली जो सीजीपीएससी मेंस हुआ है, इसमें जो कुछ कुछ क्वेश्चंस है उसको जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो एज अ हिंट ले रही है कि अब ये सीजीपीएससी यूपीएससी की तर्ज पे जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस की संख्या जो बढ़ी है और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बढ़े हैं, उनको भी स्टूडेंट कम्युनिटी कहीं ना कहीं इसी दिशा में एक सतत प्रयास मान रहा है। इसके साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एग्ज़ाम की जो जान होती है, डैट इज़ की चेंज इन सिलेबस। इसके बारे में कहीं ना कहीं एक अफवाहें उड़ाई जा रही हैं जिसके बारे में कहीं से भी कुछ ठोस अभी तक रिव्यू आया नहीं है, कुछ स्टेटमेंट आया नहीं है, ईदर फ्रॉम द कमीशन सेटअप और ईदर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अभी जो कॉमन कन्फ्यूजन चल रहे हैं सीजीपीएससी कम्युनिटी में वो ये है कि सिलेबस पढ़े या नहीं, नया सिलेबस आ गया है तो पुरानी मेहनत बर्बाद हो जाएगी क्या, बेसिक अप्रोच चेंज करना पड़ेगा क्या सर, क्या फ्लेवर एकदम से बदल जाएगा, वक्त बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, क्या मैं इस बदले हुए पैटर्न में गिवन डैट कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ इसलिए मैंने सीजीपीएससी ऑप्ट किया, यूपीएससी ऑप्ट नहीं किया, तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊँगा ये चेंज हुआ पैटर्न। ठीक है, तो ये डिस्कशन में आने के पहले, इन सब के जवाब देने के पहले ऐसे ही कुछ फ्यू बेसिक क्वेश्चंस हैं, फैक्ट्स हैं जो चेंज नहीं किया जा सकता। पहला तो ये है कि देखो, ये स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम है, आप सीजीजीएस हटा नहीं सकते हो सिलेबस से। और अगर कोई भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है तो उसमें इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी जैसे पोर्शंस को भी आप नहीं हटा सकते हो। इनके बिना आप कोई भी सिविल सर्विस का सिलेबस बना ही नहीं सकते हो। ठीक है, जो डिबेटेबल या फिर ऐसे कह सकते हैं कि संशय वाले जो सिलेबस के कुछ अंश हैं वो है पेपर 1 लैंग्वेज, पबैड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी। इनको हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अभी इन पे थोड़ा सा संशय बना हुआ है। तो लगभग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पेपर 1 हो गया, पेपर 3 के कुछ पोर्शन हो सकते हैं, पेपर 4 के हो सकते हैं, पेपर 6 और 7 के हो सकते हैं जिसमें थोड़ा सा संशय बना हुआ है। एक और जो फैक्ट है इस पर्टिकुलर एग्जाम में वो ये है कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। यूपीएससी हो, सीजीपीएससी हो, आईआईटी हो, नीट हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है इंडिया में जो अपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस के नॉर्मल पैटर्न को कहीं ना कहीं फॉलो नहीं करता हो और हर साल कुछ ना कुछ बाउंसर पेपर देता हो। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है इंडिया में। नीट ले लो, जेई ले लो, गेट ले लो, कैट ले लो, यूपीएससी ले लो, कोई भी पीएससी ले लो, कोई सा भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन से हर बार हर साल एकदम से ही हटके आता है। मेंस हमेशा लिखना होगा, ये भी बात तय है, राइटिंग स्किल्स आनी ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो कि ये कह सकते हैं कि भेड़िया आया वाला सिचुएशन है, उसके बारे में देखते हैं कि जब चेंजेस आने होंगे तब आएंगे। आपके डिस्कशन करने से सिलेबस ना चेंज हो रहा है ना, या तो अनचेंज रह रहा है। होगा सिलेबस तो सबके लिए होगा। ऐसा सिमिलर केस हमने 2018 के पीएससी की नोटिफिकेशन में देखा है, जब 3 महीने में लोगों ने पूरा नया पेपर 7 प्रिपेयर किया है, वेस्टर्न फिलॉसफी का पोर्शन प्रिपेयर किया है, इंडियन ज्योग्राफी का किया है, अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस वाला पोर्शन किया है, नोट्स बनाए 3 महीने में, रटे हैं। बाकी जो ऑलरेडी था पेपर 1, 2, 3, 4, 5 ये भी इन्होंने मैनेज किया है और ये सब इन्होंने 3 दिन में किया है। मॉक टेस्ट भी दिए, प्रैक्टिस भी किया है, रटा भी है, सब कुछ करके उन्होंने 2018 पीएससी का एग्ज़ाम दिया है एंड वो सिलेक्ट भी हुए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये सब डिस्कशन करके अपने एनर्जी को वेस्ट करने से रोकना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या है, मान लीजिए कि मान लो चेंज हो ही रहा है, मान के चलते हैं चेंज हो रहे हैं, गिवन डैट की कुछ बेसिक चीज़ें चेंज नहीं होंगी, तो अब इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या है कि सीजीजीएस रिवाइज करते रहो, वो तो वही रहेगा।
फोकस ऑन स्टडिंग इंडिया जीएस विद करंट पर्सपेक्टिव, मतलब करंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको इंडिया जीएस पढ़ना है। जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं न्यूज़ में, जो कि आप फ्रंट पेपर में देख रहे हैं, जो नी क्रिमिनल लॉज हो गए, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम, जो पार्लियामेंट्री कंडक्ट की बात चल रही है कि भाई किस प्रकार का एक बिहेवियर होना चाहिए एक एमपी का, जो लेजिस्लेचर का सबसे बड़ी बॉडी है हमारे देश में, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री कंडक्ट कैसा होना चाहिए। अभी हाथरस में एक्सीडेंट हो गया है, तो स्टैम्पिड क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना था। साइक्लोन की बात हो रही है, अभी टीम इंडिया जो थी वो बारबाडोस में कुछ दिन एक्स्ट्रा रुकी थी क्योंकि वहाँ पे साइक्लोन का कारण जो फ्लाइट्स थी वो डिफिकल्ट हो रही थी, कैंसिल हो रही थी। उसके बाद अगर कुछ इकोनॉमिक रिपोर्ट्स हैं, कुछ इंडाइसेस आ गए हैं, तो ये सब चीज़ आपको अपडेट होना चाहिए। देखिए, आपको अब रेडी होना पड़ेगा कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस लिखने के लिए, और अगर आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस लिखने हैं तो उसमें कुछ बोनस कंटेंट आपको बटोरना पड़ेगा कि कोई आर्टिकल मिल जाए, रिपोर्ट मिल जाए, कमीशन की रिकमेंडेशंस मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टेटमेंट मिल जाए, ग्राफ जार्गन ये बन जाए, तो उसको आपको अपने स्टैटिक पोर्शन में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी कोई स्टैटिक क्वेश्चन आ जाए, जैसे इन्फ्लेशन आ जाए, मॉनेटरी पॉलिसी आ जाए, तो ये आपको ऐसे व्लॉग्स फॉलो करना पड़ेंगे जहाँ पे स्टैटिक पोर्शन में आपको पता हो। क्योंकि देख सकते हैं कि कॉस्ट पोजीशन रिलेशन, डिमांड पुल, इन्फ्लेशन, ये सब पूछा गया है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अगर आपके दिमाग आपके आंखों के सामने से निकला भी ये वाला टर्म तो आप इसका आंसर दे सकते थे, ठीक है। जब भी आपको ऐसा कोई कंटेंट दिखता है, जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन या मॉनेटरी पॉलिसी दिख जाए, तो एक बार अपना जो स्टैटिक पोर्शन है ना उसको आप रिवाइज कर लिया करो, ताकि आपको एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहे कि क्या चल रहा है, दूसरा आपके अंदर ये भी अंडरस्टैंडिंग रहे कि कैसे इसको मेरे को करंट के पर्सपेक्टिव में देखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी का पार्ट यही है कि जो CGPSC का जो स्टैटिक पोर्शन है पूरे सिलेबस का, दैट इज़ 95% ऑफ द सिलेबस, और इससे 95% से ही 95% क्वेश्चन पेपर भी बनता है, भले वो लैंग्वेज का हो जाए, पेपर 3 का हो जाए, पेपर 4, 5, 6 या 7 का हो जाए। 95% जो सिलेबस होता है वो आपका स्टैटिक होता है, फैक्चुअल होता है, और डायरेक्टली आप उसका आंसर कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5% जो सिलेबस है जो कि करंट अफेयर से आता है, जो कि आप डेली करंट अफेयर से कुछ कुछ चीज़ें बटोर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि यही एडिशन जो होता है 95% आंसर से आपका आंसर जो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, गिवन डैट कि 3000 से 4000 लोगों ने सेम टॉपिक पे सेम आंसर, सेम कंटेंट पढ़ के लिखा है स्टैटिक पोर्शन, तो ऐसे टाइम पे जो करंट अफेयर्स है डैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये आपका रैंक डिटरमाइन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, एंड दिस विल सेपरेट यू फ्रॉम द क्राउड। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने स्कूल लेवल पे स्प्रिंट कर रहे हैं तब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। कोई 10 सेकेंड 11 सेकेंड में कंप्लीट कर सकता है 100 मीटर्स, और कोई हो सकता है कि 18 सेकेंड में करे। लेकिन जब आप ओलंपिक का फाइनल्स देखेंगे तब आप देखेंगे कि हर कोई 10 सेकेंड के अंदर दौड़ रहा है, एंड इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हार्डली 1/100 ऑफ सेकेंड्स का होता है। यूसेन बोल्ट और जो 5th या 3rd या 4th पर्सन जो होता है जिसको मेडल नहीं मिल पाता है, उसमें इतना ही डिफरेंस होता है, हर कोई अंडर 10 सेकेंड्स दौड़ रहा है। तो दिस इज CGPSC मेंस एट द एंड ऑफ द डे इज लाइक ओलंपिक्स। एक से एक धुरंधर आ रहे हैं, आप अपने कोचिंग के लेवल पे हो सकता है बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आपने आपको थोड़ा सा सेपरेट करना है चीज़ों से, सो यू रियली नीड टू स्टेप अप योर गेम, ठीक है। क्या करना चाहिए? सिंपल है, CGGS जैसे चलना है उसको चलने दो, इंडिया जीएस का जो ट्रेडिशनल पोर्शन है उनको चलने दो जैसे चलना है। पास्ट ईयर क्वेश्चन हमेशा की तरह से इंपॉर्टेंट है, घटना चक्र रट्टा मार लो। करंट अफेयर्स के लिए CG के डेली फॉलो करो, जो DPR है उससे जितने भी आ रहे हैं, एक ट्विटर हैंडल फॉलो कर लोगे DPR छत्तीसगढ़ और CMO छत्तीसगढ़ का, तो पता चल जाएगा राज्य में क्या हो रहा है। इंडिया करंट अफेयर के लिए देखो, न्यूज़पेपर तो मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा एफिशिएंट है। आप मुझसे पूछेंगे तो दृष्टि का डेली ब्लॉग और यूट्यूब मेरे लिए इनफ था इंडिया के पर्सपेक्टिव में करंट अफेयर्स को समझने के लिए, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है रिश्ता वही सोच नहीं, जो करते आए हैं वो करते रहेंगे। करंट अफेयर अब मैगजीन के भरोसे नहीं चलेगा कि लास्ट में 3 फर्रे आपके ने उठा लिए और रट के चले गए प्रीलिम्स देने के लिए, मेंस देने के लिए। रटे हुए क्वेश्चन एग्जाम में आना अब बंद होंगे, जो कि अच्छी बात है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपको समझना पड़ेगा कि ओपन एंडेड क्वेश्चन अचानक से ही एकदम डिफरेंट नहीं होते, वो कहीं ना कहीं आपके रटे हुए नोट से ही फ्रेम होते हैं, बस थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है वहाँ पे। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है इंडिया में जिसमें रटना नहीं पड़ता हो। UPSC हो, CGPSC हो, गेट हो, नीट PG हो, कुछ भी एग्ज़ाम हो, SSC हो, CGL हो, रेलवे हो, सब टॉपिक वाइज कंटेंट तैयार करते हैं जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं 2-3 साल तक, और क्वेश्चंस एग्जैक्ट वैसे ही आए उस क्वेश्चन से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो उसी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेसिस में लॉजिक लगा के अपने आंसर्स देते हैं। आपको डायनामिक होने की सख्त ज़रूरत है।
अब जो ट्रेडिशनल अप्रोच था कि ये वाले सर के नोट्स, ये वाले सर ने ये बोल दिया, वाले सर ने वो बोल दिया, ऐसा बोल के अब आपका काम नहीं चलेगा। अब देखो यूपीएससी की तर्ज में क्या है, तो यूपीएससी की तर्ज में आपको ये समझना है कि जो सीजीपीएससी का सिलेबस है वो स्टैटिक हैवी रहा है बहुत सालों से। 2012 के बाद से आप कहेंगे तो बहुत ही सिमिलर आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। अब जब 100 से ज़्यादा एग्जामिनेशन हो चुके हैं इस पर्टिकुलर सिलेबस से, बोथ सीजीपीएससी, व्यापम और अब स्टैटिक पोर्शन जितने भी हो चुके हैं, तो इससे आपको समझना पड़ेगा कि जब आप 100, 150, 200 एग्ज़ाम उसी स्टैटिक पोर्शन से करवा चुके हो और वो जो आपका पर्टिकुलर स्टैटिक पोर्शन है उससे आप संभवतः सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हो, तो आपको थोड़ा सा नयापन लाने के लिए इस एग्ज़ाम में कुछ आपको ट्विस्ट देना पड़ेगा, थोड़े से ओपन एंडेड क्वेश्चंस देने पड़ेंगे, कुछ करंट हैवी करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के सिविल सर्विसेज के सिलेबस में अगर ऐसी कोई चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा नया डायमेंशन ऐड करती है तो दैट इन इटसेल्फ इज़ करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर डेली चेंज होता है, उसके आधार पे क्वेश्चन पूछोगे तो हमेशा एक नयापन बने रहेगा आपके एग्ज़ाम में। सिर्फ स्टैटिक पोर्शन को आप 100, 150, 200 एग्ज़ाम में वही जनजाति, वही इकोनॉमिक सर्वे, वही पहाड़ी, वही नदी आप नहीं पूछ सकते। आपको अगर नया करना है, कुछ नया पैरामीटर सिलेक्ट करने हैं, आपको नए स्किल वाले स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो यू हैव टू चेंज द स्टाइल इन विच यू आर आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहा है कि जो सीजीपीएससी का सिलेबस रहा है वो कन्वेंशनली देखेंगे काफ़ी टफ रहा है ट्रांजिशन करने के लिए यूपीएससी में। अगर किसी स्टूडेंट ने सीजीपीएससी की तैयारी करी है तो उसको फुल टाइम सीजीपीएससी की ही तैयारी करनी पड़ेगी। वो यूपीएससी के साथ मैनेज नहीं कर सकता है क्योंकि सिलेबस और अप्रोच इंटायरली डिफरेंट है। वहीं अगर हम लोग अपने भाई बहनों से कंपेयर करें जो यूपी पीसीएस दे रहे हैं, एमपी पीएससी दे रहे हैं या राजस्थान पीएससी दे रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं दोनों एग्जाम्स में। जिसका स्टेट पीएससी नहीं निकल रहा है वो यूपीएससी निकाल रहा है, जिसका यूपीएससी नहीं निकल रहा है वो स्टेट पीएससी निकाल रहा है। जो एसडीएम बने हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन से वो अगले 2 साल में फिर आईएएस बन जा रहे हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशंस, ऐसे केसेस स्टडीज छत्तीसगढ़ में नहीं है। ऐसे बहुत ही विरले लोग रहे हैं जो यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर या फिर किसी पोस्ट में रहे हो और उसके बाद आईएएस उन्होंने प्रमोट किया हो। ऐसे लोगों को आपने उंगलियों में गिन सकते हैं सीजीपीएससी के इतिहास में कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा सिलेक्शन लिया है। आई डोंट थिंक सो इट इज़ मोर देन 5-7 पीपल। और हर साल अगर 200-250 लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, पिछले 10 साल से सिलेक्शन हो रहे हैं, 20 साल से सिलेक्शन हो रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि लगभग 5,000-6,000 लोग हैं, इनमें से ऐसे 15 स्टूडेंट्स नहीं थे जिनका कैलिबर नहीं होगा यूपीएससी क्रैक करने का। तो कहीं ना कहीं ये एक रीज़न रहा है कि जो सीजीपीएससी के बच्चे हैं वो यूपीएससी में ट्रांजिशन नहीं करना चाह रहे हैं। और फाइनली अगर उस तर्ज में सिलेबस चेंज भी होता है तो इट इज़ अ डबल बेनिफिट। एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। सेम पोर्शन हम पीएससी के लिए पढ़ेंगे, सेम पोर्शन यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे। और गिवन डैट कि यूपीएससी में पूरा इंडिया कंटेंट बना रहा है तो हमको कंटेंट भी काफ़ी पका पकाया मिलेगा एंड हमारी जो जीवन है वो ईजी हो जाएगा स्टेट लेवल पे भी और यूपीएससी लेवल पे भी। तो अलग अलग 2 एग्ज़ाम्स के बारे में प्रिपेयर करने से अच्छा है कि एक ही सिलेबस पढ़ लो, अलग अलग लेवल पे एक ही कीवर्ड्स पढ़ लो, है ना। एंड सीजीपीएससी की नॉलेज यूपीएससी में लिख के आ जाओ, यूपीएससी की नॉलेज सीजीपीएससी में लिख के आ जाओ। इससे ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता है अप्रोच आपके लिए। एंड फाइनली जो मूल मंत्र है आपका ये है कि मेहनत का कोई सिलेबस नहीं होता है, जी ना चुराए, ज़ोरदार मेहनत करें। ठीक है। आई होप इतने दिन से आप लोग जो कन्फ्यूजन में रह रहे होंगे उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। आई होप कि अब आज के बाद सर सिलेबस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है ये लोग मुझसे नहीं पूछेंगे। अब मैं आप सबसे पूछूंगा कि क्या आप मेहनत कर रहे हो, क्या आप दोनों केसेस के लिए तैयार हो, क्या आज आपने अपना 100% दिया। दीज आर माई बेसिक क्वेश्चंस। इसका आंसर मैं आपसे लूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आई होप यू हैव सम क्लैरिटी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।